कोई चुनाव में खड़ता होगा। मैं 10 साल विधायक था, कभी मुझे एक दिन चैन नहीं मिला और हारने के बाद भी दिन चैन नहीं मिला। काम करने वाले को चैन कहाँ मिलेगा। 1 लाख जनता है, 200 गांव है। डर लगता है, लेकिन क्या करें, जनता के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मैंने जान जोखिम करके जाता हूँ। 2 दिन के अंदर मैंने ऑपरेशन कराया कि उस शमीम अख्तर मुस्लिम का बच्चा को मैंने जान बचाया। आप जाइए उस गाँव में पूछिए, मेरा नाम लीजिएगा, मुझे भगवान नहीं कहा तो मैं आपका गुलामी लिख दूँगा। मुसलमान को मैंने कितने को बचाया है, बाकी को तो छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। अभी हम हैं अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर के क्षेत्र में। दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में है और यहाँ जो मरीज आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आए हुए हैं, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। तो अभी हमारे साथ हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के 3 बार बीजेपी के कोटे से 3 बार यह विधायक रह चुके हैं अनिल शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सर ये बताइए, आप 3 बार यहाँ रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं सबसे पहले। तो अब जो है, पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा था, तो अब जो फिर से एक विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के क्या तैयारी दिख रही है? तैयारी तो मेरा 5 साल चुनाव के जैसा मैं खड़ता हूँ। कोई चुनाव में खड़ता होगा। मैं 10 साल विधायक था, कभी मुझे एक दिन चैन नहीं मिला और हारने के बाद भी दिन चैन नहीं मिला। काम करने वाले को चैन कहाँ मिलेगा। 1 लाख जनता है, 200 गांव है और अकेले हमको सबका सुध देखना है। मेरी ज़िंदगी रहता है डेली सुबह से हॉस्पिटल, किसी को टिकट कंफर्म कराना है, किसी को सचिवालय में काम है, कलेक्टर, दिन भर काम करता हूँ और रात भर निमंत्रण करता हूँ। मैं लॉकडाउन में एक दिन घर में नहीं बैठा, पहला आदमी होगा जो एक दिन में घर में नहीं बैठा। डेली हॉस्पिटल क्षेत्र, लॉकडाउन में कितने मरीज को ले जाना, किसी को दवाई पहुंचाना, तो चावल पहुंचाना, तो आदमी ढोना, तो रात दिन मैं सेवा करते रहा। सेवा करना ही मेरा धर्म और कर्तव्य है। यही मानता हूं कि यही मेरा ज़िंदगी है और सेवा ही करना मेरा सब कुछ है। तो बात जो सर जनता की आती है, तो जनता जो इस लॉकडाउन काल में होकर अपने जनप्रतिनिधियों से सबसे ज़्यादा उम्मीद कर रही थी, तो सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन में दिक्कत हो गई थी खाने पीने की समस्या, तो उस क्षेत्र में आपने कितना काम किया सर लॉकडाउन में? खाने पीने के तो जहाँ तक हुआ मैंने किया, लेकिन खाने पीने के बाद कोई मर रहा है। अब यहीं जहाँ के लोग हैं, एक टरमा गांव है इन्हीं के बगल का जी, एक हाथ टूट गया, उमेश साव, जिनके पास कोई गाड़ी नहीं था, मैंने अपने गाड़ी से ले गया, ऑपरेशन करा के मैंने घर पहुँचा दिया। क्या गति होता। एक चंदन यादव हैं बेदौली के, उनकी पत्नी जल गई थी, खून की ज़रूरत था, फ़ोन किए कि खून की ज़रूरत है, मैंने अपनी गाड़ी से खून लेके पहुँचाया। लॉकडाउन के टाइम में कोई कल्पना करेगा, खून के लिए आपको डोनर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मैंने खून लेके पहुँचाया। कितने लोगों को मैंने, मरीज को लाना ले जाना, जहाँ जिसको दिक्कत हो, मैं रात दिन गरीब की सेवा में हाजिर रहा। इस बार टिकट को लेकर के क्या संभावना जता रहे हैं सर? अब टिकट तो मुझे उम्मीद है कि मिलना चाहिए, इसलिए कि मैं जितना खटा हूँ, जितना मेहनत करता हूँ, आज से नहीं शुरू से मेरा इतिहास रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी को मुझे टिकट देना चाहिए। और तय समय पर चुनाव को लेकर जो बार बार बात हो रही है, उसमें क्या रुख रख रहा है सर? कोरोना का संक्रमण तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वो तो हमारे पार्टी के नेता के ऊपर निर्भर करता है, जब चुनाव करावें। हो सकता है कोरोना का ज़्यादा संख्या भरे तो नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन हम तो अपना काम में लगे रहते हैं। देखिए 2 बजे रात को लौटे हैं, लगता है कि 3 घंटा से आए हुए हैं। देखिए, और जो बात हो रही है, जैसे सर बीजेपी के भी बहुत सारे पार्टी दफ्तर से बहुत सारे जो विधायक हैं, लोग हैं, नेता पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में सर डर नहीं लगता यहाँ बाहर? ऐसे डर लगता है, लेकिन क्या करें, जनता के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मैंने जान जोखिम करके जाता हूँ। डेली हॉस्पिटल, अभी भी एक दिन नहीं गया जब हॉस्पिटल नहीं गया मैं। अभी भी मैं आ रहा हूँ जयप्रकाश हॉस्पिटल से, वहाँ एक सुजीत मोची घोड़ा टाप का लड़का है, पैर टूट गया था। मैंने अपने गाड़ी से, घर से, माए बाप भाई कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अपने गाड़ी से घोड़ा टाप से ला करके मैंने भर्ती कराया है। एक अमरनाथ दास है पर यहाँ का पनड़ी का, वहाँ से होके आ रहा हूँ। तो डेली मेरा हॉस्पिटल का काम है जाना। इस समय में जो अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं सर? क्या उस पर क्या बोलते हैं? अब वर्तमान विधायक तो लोगों गलतफहमी में उनको लोग जिता दिया था, समझ नहीं पाया। नया आदमी को लोग समझता नहीं ना है। इतना गरीब लोगों को कहा कि हम आपके सेवा करेंगे, जैसे कहे लोग ठगा गया। लोग सोचा नहीं कि किस तरह का लड़का है, होता है। मैं भी सोचा कि चलिए जनता से एक बार भूल चूक होती है, और मैं बिना परवाह के, जो मुझे वोट दिया नहीं दिया, सबका मैं सेवक। मैं भाजपा से हूँ। कितना मुसलमान को मैंने जान बचाया है। यही नवतपुर लख पर एक
फल का दुकान है, हबीब नाम है, सहारनपुर का लड़का, इसको छुरा मार दिया था। 1 महीना लड़का मौत से जूझ रहा था, मुस्लिम का बच्चा था, वोट नहीं दिया होगा लेकिन उसका सहारा मैं था। यही जमील मियाँ पिपलवा के बेटा बेहोश थे PMCH में, 2 बार रात के जाकर मैंने 2 दिन खून दिलाने काम किया। बहुत मुसलमान को मैंने, 1-2 मुसलमान को मैंने नहीं मदद किया। यही लई में नगर बिहटा को 12 साल का बच्चा का गर्दन काट दिया था और दोनों आँख में छुरा मार के जंगल बिक दिया था। पहुँचा 4 बजे भोर में, सारा सहारा उसका समाप्त था, सहारा उसका मैं था। मैं पहुँच करके 8-9 घंटा लगातार रहा उस मुस्लिम के 12 साल के बच्चे के लिए, और जब जब जिंदा था डेली घंटा 2 घंटा समय देकर मैंने उसका जान बचाने का काम किया। यह मुस्लिम राघोपुर का एक समीम अख्तर नौजवान लड़का था, उसको कैंसर था, पेट में इतना दर्द था कि बचता नहीं, और डॉक्टर 3 महीना के बाद एम्स में टाइम मिला था उसको। मैं गांव में गया, उसके माँ बाप मेरा पैर रोने लगा कि मेरा बेटा का जान बचा लीजिए। तो 2 दिन के अंदर मैंने ऑपरेशन करा के उस समीम अख्तर मुस्लिम का बच्चा को मैंने जान बचाया। आप जाइए उस गाँव में पूछिए, मेरा नाम लीजिएगा, मुझे भगवान नहीं कहा तो मैं आपका गुलामी लिख दूंगा। मुसलमान को मैंने कितने को बचाया है, बाकी को तो छोड़ दीजिए। तो सारी बातें तो ठीक है सर, लेकिन आपके क्षेत्र के ही जो जनता है उसके थ्रू एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खी बटोर रहा था कि सोना से अहियारा तक जो सड़क है वहाँ का, वो आरोप लगा रहे हैं कि आप इतने दिन तक विधायक रहे, उसके बावजूद उस सड़क की स्थिति नहीं संभली। क्यों नहीं संभली सर? सोना से अहियारा रोड के लिए चिंता लगा हुआ है लोगों को। मैं विधायक जब था तो अपने क्षेत्र में एक गांव को मैंने 5-5 रोड दिलाने का काम किया। जैसे सरासत गांव देखिए, 6-6 रोड बना। कहीं रोड था क्या सरासत से? सरासत से आप चलिए शंभूपुरा, सरासत से तिसखोरा, कोई रोड का नाम जानता था क्या? सरासत से कोरामा, सरासत से नवतपुर, सरासत से अबगिल्ला, सरासत से टरमा 2 गया, देखा ना, विच्छेदी के इधर बाहर से भी गया हुआ है। एक गाँव का मैंने 6-6 रोड बनाने का काम किया। आप गोरखरी गाँव देखिए, गोरखरी से बलियारी, कोई सोचा था क्या? गोरखरी के लोग दतियाना दक्षिण से उत्तर से भी हो गया, गोरखरी से भसारा भी हो गया। एक गांव का मैंने 5-5-6 रोड बनाया, और मैं एक विधायक था। नवतपुर देने चल जाइए, कितने गांव का रोड का नसीब नहीं हुआ था, कहाँ सरकार का योजना चला गया था। मेरा क्षेत्र बना तब मैंने उधर मात्र 5 साल में विधायक रहा उधर का, मात्र 5 साल, और 5 साल में कितने गाँव का मैं दिन दशा बदल दिया। जैसे गोपालपुर गाँव नरक था, 2.5 करोड़ का ढलैया हुआ, 2.5 करोड़ को सोचा था। चेसी गांव 5 साल रोड ढलैया नहीं था, देखिए चेसी गांव पूरे रोड ढलैया हो गया। आपको आरोपुर है, बरकी टेंगरीला है, नारायणपुर सोनपुरा है, बखुरदार चक है, भूकन चक है। पितवा से मूसर इतना कष्ट में जाता था दक्षिण भर, स्पेशल मूसर के रोड बनवाया। गोरिल्ला से बेला बड़का बोल्डर था, वही जो अहुआरा के लोग बोल रहे हैं, सोना के लोग जाते थे बेला तरारी 10 किलोमीटर घूम के नेसोपुर तरफ से, और मैं विधायक बना तो गोरिल्ला से बेला बड़का बोल्डर था, मैंने रोड बनवाया। बेला गांव सपना देखा था क्या? घुसिया ढलैया निकल जाए, करीमनपुर ढलैया पर 1.5 किलोमीटर है। आपको फरीदपुरा गाँव नरक था, पूरे गांव ढलैया नहर तक रोड गया। ममरेजपुर से पाली नहर पर 4 गांव कितना कष्ट में जाता था। ममरेजपुर सिरवा हीराचक महदली चक कितना कष्ट में जाता था, जो नहर पर रोड बना। ममरेजपुर पाली देखे हैं ना, तरेत गाँव सपना देखा था, पूरे गाँव ढलैया हो गया। कितने बीरपुर गाँव रोड पर था ना, उसको क्या रोड का जरूरत था? मैंने आलतू फालतू रोड बनवाया। बीरपुर से NH-98 जुट गया, नहरों पर ढलैया, बरसुड़ी तो ढलैया। मैं तो सोचता हूँ कि जितना काम कीजिएगा उतने वोट से हार जाइएगा। मैंने 5 साल में एक मिसाल पेश किया, मात्र 5 साल में सारे गांव को रोड और बिजली। नवतपुर लख पर पूछिए, वहाँ भी मैंने 18 को पोल तार स्टेशन दिलाया। आरोपुर में 20 को पोल तार दिलाए। छोटकी बरकी टेंगरीला में पोल तार मैंने दिलाया। गोपालपुर 35 को पोल तार दिलाए। तरेत में 12 को पोल तार ट्रांसफार्मर दिलाया। कुर्मी के गाँव है वहाँ महदली चक, वहाँ भी मैंने 36 को पोल तार दिया। कितने गांव को मैंने पोल तार दिलाया। उस सड़क पे बात सर फिर क्यों फंसते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उतना मैंने काम किया तो हार गया 40 से। अब ज़्यादा काम कराते तो हो सकता था कि 50-60 हज़ार हारने का संख्या मेरा बढ़ जाता। बताइए, मेरा दुर्भाग्य जी, 5 साल में मैंने कितने गाँव का दिन दशा बदल दिया। लेकिन दुर्भाग्य विक्रम की जनता के परख नहीं पाया। आज कितना चिंता है रोड के लिए, आज एक रोड खराब है, कितना चिंता है। उसी तरह वोट के समय भी चिंता होना चाहिए। जो जीतता है उस पर 5 साल का भविष्य निर्भर करता है। सुख में दुख में, रात हो दिन हो, कौन सहारा होगा। लेकिन पैसा पर, जात पर, दल पर 5 साल का भविष्य लोग बर्बाद कर देता है। अभी 5 साल में नहीं देखता क्या गति होता। मैं रात दिन एक दिन चेयर में रहा। परसों मैं 2 बजे रात में गया था। पूछिए भगवानपुर का लड़का पंकज सिंह 2 बजे रात में कौन जाएगा? तो एक बात जो है सर, क्या लगता है इस बार आप फिर से जीत के आ रहे हैं? अब देखिए, जनता यदि काम का वैल्यू देगा तब तो जिताएगा। लेकिन मान लीजिए पैसा का वैल्यू दिया, जात देखेगा, दल देखेगा, तो मैं क्या बोलूँ। मेरे शर्मा जिंदाबाद। मेरे जैसा आदमी साला बिगड़ता है। पटना के एक डॉक्टर हो, एक अफसर,
गाली देता है विक्रम की जनता को। एक चचोल का लड़का एक सोनू है, मेरे साथ गया पीएमसीएच में। एक अशोक कुमार बुजुर्ग डॉक्टर हैं पीएमसीएच में, पेशाब के यूरोलॉजी का, कितना गरीब को मैं ऑपरेशन कराया। पूछिएगा, सोनू लड़का है जितेंद्र सिंह का, पूर्व मुखिया है, उनके भतीजा है। पूछे कि डॉक्टर साहब कि कहाँ इनका घर है, मैं कहा कि जो मेरे क्षेत्र के हैं। कहेंगे हरामी सब है। पूछे हरामी शब्द बोले, क्यों हरामी बोले? मेरा मेहनत देख करके। इतना डांटता है, बिगड़ता है विक्रम पर लोग। टिकट कन्फर्म है, डेली में 5-7 को टिकट नसीब होगा। जिसको ट्रेन से जाना है दिल्ली, बम्बे, पूना, क्या गुजरता है। दानापुर रेलवे में मेरा नाम लीजिएगा, किसी स्टाफ से यही कहेगा जीवन में ऐसा विधायक नहीं देखा, नहीं कहा तो मैं आपका गुलामी लिख दूंगा। मैं प्रतिदिन जाता हूँ टिकट कंफर्म करने। यहाँ के पिपलामा के एक उदय मांझी था, फोन किया चाची के कैंसर है, मैंने टिकट ही पहुँचा दिया। बेचारा गरीब मुसर कोई टिकट ट्रेन के पहुँचाएगा कटा करके। अब ट्रेनों में सोने लगा कि अपने कृपा है, हमारे माए सूद के जा रहा है। एक केबी सहाय यादव जी आरजेडी के नेता हैं कराई के, उनका भतीजा रिपुकांत यादव फ़ोन करके रोने लगा कि रेलवे के बहुत तैयारी किए हुए हैं, जाना है इंदौर। कभी कभी रेलवे का वेटिंग टिकट भी नहीं मिलेगा, विदाउट टिकट जाइएगा इंदौर, आप रास्ते में जेल चल जाइएगा। क्या होता, परीक्षा के तैयारी के इंदौर नहीं पहुँचते। वेटिंग टिकट भी कभी कभी ट्रेन का नहीं मिलता है। उसका नियम है कि स्टेशन मास्टर से ऑर्डर करना पड़ता है। मैंने जा करके खुद स्टेशन मास्टर से पटना जगह ऑर्डर लिया, टिकट कटा के टिकट में घर पहुंचा दिया। और लड़का गया, आज रेलवे में नौकरी हो गया रिपुकांत यादव का मेरे बदौलत। कोई सपना देखेगा क्या? कोई विधायक ट्रेन का टिकट कटा के पहुंचा देगा क्या? मैंने टिकट भी पहुंचाने का काम किया। एक छोटा से छोटा काम भी, हाल में एक नवोदपुर लखपर का एक मुसर का बच्चा का लाश नहीं दे रहा था, महावीर हाईटेक 40,000 रुपया के बिना लाश नहीं, मैंने 1 बजे रात की लाश लाया। वही बस देवापुरी मुसरी है ना नवोदपुर, सोहराई मांझी मर गया, 1 बजे रात में फ़ोन किया कि जी पैसा नहीं करे, पूछे रात में 2 बजे गए। एक मुसर के लिए मैं 2 बजे रात में गया, एक गरीब के लिए मैं जाता हूँ। तो ये तो सर आपके क्षेत्र की बात हुई, लेकिन अगर आपके बीजेपी खेमे से बात करें तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकाल पा रही है? अब वो तो मान ली कि अब पार्टी के नेता लोग का निर्णय है। हम तो अपन जनता के फेर में रहते हैं। देखिए धूपा में 3 घंटा से खड़ा हैं। और 12 बजे रात को मैं अलीपुर में था, समझिए कै बजे मैं, रात में 12 बजे मैं फ़ोन किया था इनके यहाँ जो बिजली के करंट से मरे उनके भाई साहब। पूछे 12 बजे रात में मैंने 2-3 बार फ़ोन किया। फिर सुबह 7 बजे से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ पहुँचला, घर थे उसी से मैंने फ़ोन किया। और आते में इंस्पेक्टर साहब से बात करके फ़ोन किया। काम के प्रति मेरा काम ही करना मेरा ज़िंदगी है, और काम ही समझते हैं कि मेरा सब कुछ है। तो अभी हमारे साथ थे विक्रम विधानसभा क्षेत्र से जो है 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं अनिल शर्मा जी हमारे साथ थे। उनका ये दावा है कि वो जो हारने के बाद भी जो लगातार काम कर रहे हैं उसके बदौलत वो फिर से चुन करके आएंगे, दोबारा चुन करके आएंगे। तो अब सारी खबरें देख रहे हैं भारत लाइव पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं सुमन सौरभ, भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।